हाँ भाई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए मैं भी बढ़िया हूँ। आप लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। मैं हूँ डॉक्टर RBS सेंगर और इस चैनल का नाम है सेंगर रेडियो डॉक्टर RBS सेंगर। ठीक है, तो चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग जो है जितने भी न्यूमेरिकल मिलते हैं हम लोग उसका प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आप लोगों को अगर मान लीजिए कोई छूट जाता है यहाँ पर इस लेक्चर में, तो आप लोग मुझे बताइए, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बाकी जितना मुझे मिलता है मैं वो कराता रहूँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल A इज इक्वल टू √ PQ डिवाइडेड बाय R² SQ। ठीक है, और उसने लिख रखा है परसेंटेज एरर इन P इज इक्वल टू 1%, Q इज इक्वल टू 3%, R इज इक्वल टू 0.5% एंड S इज इक्वल टू 0.33%। ठीक है, और आपको क्या करना है, डिटरमाइन या फाइंड परसेंटेज एरर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परसेंटेज एरर इन कैपिटल A। ठीक है, तो परसेंटेज एरर कैपिटल A में निकालना है। देखो ये पावर वाला केस है, पावर वाला केस हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। हम सीधे न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। परसेंटेज एरर A में निकालना है, यानी A का परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा A/A इंटू 100। ठीक है, इज इक्वल टू, राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में देखो P की पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो हाफ का मतलब हाफ, देखो ये लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू डेल्टा P/P इंटू 100। ठीक है, P वाला पोर्शन निपट गया, प्लस Q के लिए, Q में भी पावर हाफ है, हाफ डेल्टा Q/Q इंटू 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो R² यानी ऊपर जाएगा R की पावर -2, लेकिन हमने बताया था यहाँ पर जब हम परसेंटेज निकालेंगे या एरर निकालेंगे तो पावर माइनस में नहीं ली जाती है, जो पावर लिखी हुई वही एज इट इज लिख दी जाती है विदाउट साइन के, यानी 2 इंटू डेल्टा R/R इंटू 100। ठीक है, सीधा परसेंटेज एरर लिख रहे हैं। ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इस तरह की, ये सब क्या है, परसेंटेज एरर। ठीक है, सीधा परसेंटेज एरर लिख रहे हैं। सिमिलरली Q के लिए, S के लिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू डेल्टा S/S इंटू 100, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सीधा परसेंटेज एरर की वैल्यू रखना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर सीधा परसेंटेज एरर में हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन A कैपिटल A इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, हाफ इंटू परसेंटेज एरर P में कितना था, 1%, सीधा 1 पुट कर दो, सीधा परसेंटेज में हमने लिखा हुआ है, प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन Q 3% है, इंटू 3 कर दिया, प्लस परसेंटेज एरर इन R में 0.5% है, 2 पावर लिखा हुआ था, 2 इंटू 0.5 प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन S इज इक्वल टू कितना, 0.33 लिखा हुआ है, 0.33। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता आप लोगों में से कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, है, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। आंसर हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, और परसेंटेज एरर आ जाएगी S में जो आ रही है, मैं लिख देता हूँ। देखो ये 0.5 हो गया, 0.5 प्लस 1.5 प्लस ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये भी 1 हो जाएगा, ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, और आंसर इसका आता है 4%। नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलिए मिटा दो इसको। ये मैंने फार्मूले इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। चलिए और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल,
लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम is about 100 centimeter to known to have an accuracy of 1 mm। ठीक है, एक पेंडुलम है, उसमें लेंथ की एक्यूरेसी कितनी दी गई है 1 mm, लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप कर दिया। इट्स t इज इक्वल टू 2 सेकेंड डिटरमाइंड बाय, इट्स टाइम पीरियड लिख देते हैं, टाइम पीरियड 2 सेकेंड determined by measuring the time for 100 oscillations using a clock of 0.1 second resolution। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्यूरेसी in the determined value of g। ठीक है, तो क्वेश्चन में एक बार पढ़ रहा हूँ। द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अबाउट 100 सेंटीमीटर टू नोन टू हैव अ एक्यूरेसी ऑफ 1 mm। इट्स टाइम पीरियड 2 सेकेंड डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशंस यूजिंग अ क्लॉक ऑफ 0.1 सेकेंड रिजोल्यूशन। व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा है, पहले टाइम पीरियड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टी इज इक्वल टू, देखो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है सिंपल पेंडुलम में, √L/g, ये लिख दिया। टी इज इक्वल टू 2π√L/g, और यहाँ से देखो हमें जी में निकालना है, तो जी के फॉर्म में लिख लेते हैं हम इसको। क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, t² इज इक्वल टू 4π²L/g, यानी यहाँ से जी आ जाएगा 4π²L/t²। ये इफेक्टिव फार्मूला रहेगा। ठीक है, हमें परसेंटेज एरर निकालनी है। इसके बाद कुछ फार्मूले में बता रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेंडुलम के केस में। डेल्टा टी इज इक्वल टू लिख लो, डेल्टा टी इज इक्वल टू रिजोल्यूशन of the clock divided by number of oscillations प्लस एक और फार्मूला है t इज इक्वल टू टाइम पीरियड। अगर हमें निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, चलो अब तो बिल्कुल आसान हो गया, अब कुछ नहीं बचा हुआ है इसमें। आप चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोगों इसको मैं मिटा देता हूं, मैं फार्मूले मिटा रहा हूं क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। चलिए शुरू करें। देखो हमें फार्मूले में देखो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, फार्मूले में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ΔG/G × 100, है ना, परसेंटेज में ऐसे निकालते हैं। ये देखो 4π पूरा कांस्टेंट रहेगा, L के लिए क्या हो जाएगा, L के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा L/
L इंटू 100, पावर एक ही है इसलिए कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पर ये ऊपर जाएगा पावर, तो हमें -2 से मतलब नहीं है, हमें 2 से मतलब है केवल, 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ठीक है, ये रहेगा फार्मूला, ठीक है ना। चलो तो ये तो एक एक करके बता दूं, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 कितना हो जाएगा, देखो 0.1, यहाँ पर देखो ये एक्यूरेसी देखो 1 mm दी गई थी, 1 mm एक्यूरेसी दी गई थी, यानी 1 mm का मतलब क्या हो गया 0.1 सेंटीमीटर, इसलिए कन्वर्ट कर लिया क्योंकि लेंथ उसकी कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। ये हाँ, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.1%, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा T समझते हुए अपॉन T इंटू 100। अब देखो यहाँ पर T तो हमें पता है, T लिखा हुआ टाइम पीरियड ही लिखा हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है, T हम पुट कर देंगे 2 सेकेंड। डेल्टा T इज इक्वल टू देखो क्या लिखा हुआ फार्मूला, रिजोल्यूशन ऑफ द क्लॉक अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यानी डेल्टा टी कितना हो जाएगा, देखो रिजोल्यूशन इसने दे रखा है कहीं पर, ये लिखा हुआ है ऑसिलेशंस यूजिंग अ क्लॉक ऑफ 0.1 सेकेंड रिजोल्यूशन, यानी रिजोल्यूशन इसका हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने लिखे हुए थे 100 ऑसिलेशंस, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया, ये हो गया डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। सो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0.05%, सही है। तो अब तो आसान हो गया, अब सीधा हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा मैं यहाँ से लिख रहा हूँ इज इक्वल टू लगा के डेल्टा जी में कितना परसेंट आएगा, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 0.1%, 0.1 हो गया, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 कितना आया 0.05, सॉरी 0.05, और ये परसेंटेज में आंसर आ जाएगा जी के लिए कितना आया 0.1 प्लस ये भी 0.1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो गया 0.2%, ये आंसर हो गया। तो ये टाइम पीरियड पेंडुलम का ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग इसको अच्छे से, मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और भी करा दूंगा, बहरहाल आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। फिजिक्स बिना फार्मूले के नहीं चलेगी, फार्मूले तो आपको आने चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, द मास ऑफ अ बॉल इज, मास ऑफ अ बॉल इज 1.76 kg, ठीक है। हाँ, व्हाट इज द मास ऑफ 25 सच बॉल्स। एक बॉल का मास दे रखा है 25, तो ये तो आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ 25 बॉल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 25 इंटू 1.76। हाँ हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये आया 44 kg। 44 kg, क्या ये 44 kg सही आंसर है? क्या 44 kg सही आंसर है? चलिए लिखिए यहाँ पर स्टार बना के मैं कुछ लिखा रहा हूँ, लिखिए मास ऑफ 1 यूनिट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक बॉल का मास दे रखा है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। एंड
एंड एक मास का एक बॉल का तो ये हो गया, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय, इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ प्योर नंबर। सो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था तुम्हें नंबर का ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ वो एक अलग बात है कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट दे रखा है, अगर कांस्टेंट दे रखा है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट हो। बहरहाल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो प्योर मल्टीप्लाइड बाय प्योर नंबर। सो द फाइनल आंसर, सो द फाइनल आंसर विल बी, कितना मास हो जाएगा बताओ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमें, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 44.0 kg। ये ध्यान, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था, मैंने बता दिया है तुम्हें, ये ध्यान रखिएगा, प्योर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पर। चलिए अगला न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड। द टाइम ऑफ 20 ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25 सेकेंड। फाइंड द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड। ठीक है, थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है क्या है, लिस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड। ये ध्यान दीजिएगा, लिस्ट काउंट 0.2 सेकेंड दिया हुआ है, ये कब दिया हुआ है, जब 20 ऑसिलेशंस के लिए, ये ध्यान रखना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर जब अगर हमें क्या पूछा हुआ है, ये हो गया फाइंड द परसेंटेज एरर इन द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब पूरे टाइम पीरियड में, मतलब पूरे 20 ऑसिलेशंस के लिए उसने पूछा हुआ है। ठीक है, बहरहाल हमें क्या कैलकुलेट करना है देख लेते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, यही तो कैलकुलेट करना है। अब इसमें देखो क्या क्या हमें पता है, डेल्टा टी हमें पता है, डेल्टा टी पता है कितना हो जाएगा, 0.2 दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय कितने ऑसिलेशंस दिए हुए हैं, 20 ऑसिलेशंस, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था, ये हो जाएगा डेल्टा टी। अच्छा कैपिटल टी बताओ, कैपिटल टी हाउ मच, कैपिटल टी क्या हो जाएगा, देखो 20 ऑसिलेशंस का टाइम कितना है 25 सेकेंड, यानी 25 सेकेंड है 20 ऑसिलेशंस का, तो 1 ऑसिलेशंस का हो जाएगा, 1 ऑसिलेशन का कितना हो जाएगा, ये किया हमने 1.25 सेकेंड, ये हो गया। तो अब तो कुछ आसान हो गया क्वेश्चन, अब केवल हमें वैल्यू पुट करना है, डेल्टा टी 0.2 डिवाइडेड बाय 20 जो अभी हमने लिखा था, ये हो गया इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.25, सो इट विल बी, आंसर विल बी 0.8%, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पेंडुलम वाले क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो मैं लिखता जाता हूँ, आप लोग भी बताते जाइएगा समझते हुए। 6428 बताइए, सॉरी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, आसान है, ये सिग्निफिकेंट डिजिट लिख रहा हूँ मैं इस तरफ, 62.40, हाउ मच 4, 1 2 3 4, चल आगे 0.00628 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो क्या हुआ, ये छोड़ दो, 1 2 3 3, आंसर 3। चलो आगे बताओ, मैंने लिखा 1200, ये इंपॉर्टेंट केस रहेगा। ठीक है, इसमें समझ के आपको करना है, मैंने बताया हुआ है आराम से, ओनली 1 2 1.2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, 1 2, ध्यान दीजिएगा। चलो आगे 1001 1 2 3 4 4, अरे सॉरी ये 12 नहीं था भाई, ये 1 2, केवल 2 लिखा हुआ था। चलिए 100.1, अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5
5। अच्छा चलो बताओ मुझे 100.10 अगर मैंने लिख दिया तब 1 2 3 4 5, ठीक है। 0.001001, अब बताओ 1 2 3 4, सही है ना। चलो और करें, और देख लीजिए, और देख लीजिए, मैंने लिखा 0.007 जेम्स बॉन्ड 007 मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1। और देखता हूँ 2.64 पॉइंट, अच्छा बनाओ, इंटू 10⁻²4 क्या हो जाएगा 1 2 3। भारी भरकम लिखने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा कि पावर उसने 1000 लगा दी तो सिग्निफिकेंट। 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 4, चलो हो गया, कर लीजिए समझते हुए। आप लोगों के पास ऑप्शन है वीडियो पॉज करने का, है ना, तो पॉज करके आराम से अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 3472 क्या हो जाएगा, राउंड अप करके देखो, ये दोनों लेने हैं, तो जब इसको हटाएंगे तो 7 5 से ज़्यादा है, क्या आ जाएगा 3 5, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। 84.16, 2 1 2 5 से कम है, 84, 2.55, देखो इधर इसको ड्रॉप करना है ना, मैं इसको ड्रॉप करना है, तो क्या करेंगे, ये ऑड है, ऑड है, और ऑड वाले केस में मैंने बताया था ना +1 कर दिया जाता, तो कितना हो जाएगा 2.6। एक्चुअली में ये केस है कि 5 को हम ड्रॉप कर रहे हैं और 5 के बाद यहाँ पर 0 है या कुछ नहीं है, ये वो वाला केस है। चलो 28.5, अब देखो हमें लेना 2 है, यानी यहाँ, यानी इसको ड्रॉप करेंगे, अब इसको ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पर केस क्या है, ये इवन है, इवन में अनचेंज रहता है, इवन में अनचेंज रहता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक 28 एज इट इज रहेगा, ठीक है। बता देता हूँ, चलो आगे देखो, एग्जाम्पल 703 + 7 + 0.066, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह का केस ऐड करना है, हमें राउंड ऑफ करके आंसर लिखना है, और हाँ किसी में डेसिमल लगा हुआ है, किसी में नहीं लगा हुआ है, तो ये वही वाला केस है कि सबसे कम डेसिमल जिसमें होते हैं, तो इसमें तो यहाँ तो ऐसे भी हैं जिनमें डेसिमल है ही नहीं, तो आंसर आपको पता होना चाहिए। पहले तो नॉर्मल लिखते हैं, 710.66, ये आया, राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करके आंसर बताओ, ये मैं इस तरीके से लिखूंगा, इसका मतलब है राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा देखो, हाँ यहाँ पर देखो डेसिमल नहीं है, यहाँ पर भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब राउंड ऑफ कैसे किया जाएगा, ये 6 हटाया जाएगा, 6 है ना, 5 से ज़्यादा है ना ये, तो क्या हो जाएगा 711, ये हो जाएगा 2.21 × 0.3, हाँ तो मल्टीप्लाई करो इसको, क्या हो जाएगा, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई, 0.663, देखो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हैं 1, है ना, मल्टीप्लाई वाला केस है तो 1 में ही आंसर आएगा, यानी राउंड ऑफ करके जब हम आंसर इसका लिखेंगे तो ये हटाएंगे, तो 0. क्या आंसर आ जाएगा 7। चलो और आगे बढ़ें, और आगे क्वेश्चन करिए, 12.4 × 84, कितने आंसर में कितने रहेंगे 2, पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई 1041.6,
आंसर में केवल 2 ही रहने हैं। देखो 2 को लिखने का तरीका देखो कैसे 2 लिखा जाएगा इसको, है ना। आपको पता चल गया कि हाँ मल्टीप्लाई वाले केस है तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं। लेकिन लिखने का तरीका कैसे होगा, आप इसको लिख पाएंगे क्या? 1.0 इंटू 10⁻3 ये रहेगा आंसर, ठीक है। हाँ ये भी तो हमें देखना है। चल आगे बढ़ें, लिखो एग्जाम्पल। ऐड किसको ऐड करना है? ऐड करना है 6.75 इंटू 10⁻3 सेंटीमीटर और ऐड करना है 4.52 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक जगह 10⁻3 है, एक जगह 10⁻2 है। बेटर कि आप दोनों को एक ही उसमें कर लें। तो 10⁻2 में कर लेता हूँ। तो देखो इधर इसको 10⁻2 में करूँगा तो कितना आ जाएगा? 67.5 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। एक पावर को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस और किसको ऐड करना है? 4.52 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। ये भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10⁻2 बाहर निकाल लो, सेंटीमीटर भी बाहर निकाल लो, तो क्या आ जाएगा? 67.5 इक्वल टू लिख देता हूँ प्लस 4.52 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। सो आंसर क्या आ रहा है? ये आएगा 72.02 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। अब देखो क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? बताइए, क्या ये आंसर सही है? देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने लिखे हुए थे यहाँ पे, एडिशन वाला केस है 1 2 3, इसमें 1 2 3 या फिर यहाँ पर आ जाते हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। यानी 3 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हमें नहीं लेने हैं। तो क्या हो जाएगा? और हाँ सॉरी दूसरी अरे दूसरा वाला कॉन्सेप्ट बता गया। हाँ सिग्निफिकेंट फिगर वाला गलत कर जाओ, एडिशन वाला केस है। यानी एडिशन में डेसिमल वाला हम चीज़ देखते हैं ना। तो डेसिमल में देखो कितने डेसिमल तक लेना है। यहाँ पर डेसिमल के 1 पॉइंट तक है, यहाँ पर डेसिमल के 2 पॉइंट तक है। तो हमें कितना लेना होगा? डेसिमल के 1 पॉइंट तक, यानी 72.0 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, वो एक अलग बात है। इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 7.20 इंटू 10⁻3, अगर 3 में आंसर दिया हुआ है तब के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इवेलुएट, क्या इवेलुएट करना है? 25.2 इंटू डिवाइडेड बाय 33.3, ठीक है। तो मेरे पास तो कैलकुलेटर है। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउ होगा, घड़ी भी अलाउ नहीं होगी, मोबाइल भी अलाउ नहीं होगा। तो आप लोग तो कैलकुलेशन करना सीखेंगे। बहरहाल हम कैलकुलेशन करना नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके क्या आंसर आएगा? 1039.78। हम सिखा ये रहे हैं कि राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू क्या आएगी। बताओ राउंड ऑफ करके क्या आएगी वैल्यू? हमें कितने सिग्निफिकेंट लिखने चाहिए? कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें लिखना है? बताओ। मल्टीप्लाई वाला केस है 3। अब देखो 3 अगर हमें लिखने हैं, अगर हम इसको देखें 1 2 3 4, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी हमें इधर का हटाना होगा। इधर का हम हटाएंगे तो क्या 7 को अगर हम हटाते हैं तो क्या इधर ऐड होगा एक, तो ये हो जाएगा 1040। अब देखो यहाँ पर आ रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के, नहीं आ गया ना, ठीक है। तो आंसर यही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लो।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एंड 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, देखो हाँ एक ही पावर कर लो, ये ज़्यादा ठीक है। 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4, इसको तो ऐसे ही लिख दिया। इसको देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं 10 की पावर 4 में लिख रहा हूँ। इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 पावर इसकी यहाँ पर कर देता हूँ माइनस की, तो ये हो जाएगा 0.025 इंटू 10 की पावर माइनस 4। सही है ना, तो माइनस करना है, डिफरेंस करना है, 0.025 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, 10 की पावर माइनस 4 को हम बाहर निकाल लेंगे। 4.0 माइनस 0.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4 क्या हो जाएगा, इसको हमने किया 3.975। आंसर बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए हमें, 2। तो 2 का मतलब तो बड़ा टिपिकल हो गया, हमें इतने इसको 2 में कन्वर्ट करना है। हटाओ ये सब, जब इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये क्या हुआ यही होता है राउंड ऑफ, यही है राउंड ऑफ है, जितना दिया हुआ तो वही आंसर आ गया, उसमें से डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा दिख रहा है, इसका यही मतलब है, राउंड ऑफ की गणित यही कहती है। ठीक है, चलिए आगे और करते हैं। और करता हूँ क्वेश्चन लिखिए, मास ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू 2.300 kg, है ना, 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम इज एडेड। फाइंड टोटल मास, फाइंड द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। तो क्या हो जाएगा टोटल मास। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो 2.300 kg लिखा हुआ, अगर आप यही लिख देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 2.300 kg लिखा हुआ, आप इसको क्या लिख देंगे, 2.3 kg, और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 2.3 kg प्लस ये देखो ये ग्राम में लिखा हुआ है, इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो जरा, क्या हो जाएगा, 0.0201,000 से डिवाइड करना है ना, 15 kg हो गया, क्योंकि ग्राम केजी में थोड़े ना आप केजी को ऐड कर सकते हैं, ग्राम को ऐड कर सकते हैं, प्लस इसको भी केजी में ग्राम चेंज कर दो केजी। अब इनको हम ऐड करेंगे, ऐड करके बताइए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2.34032 kg। क्या ये सही आंसर है, क्या ये सही आंसर है? नहीं, सही आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट कम से कम है, 1 है ना, तो 1 में ही आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर होगा, यानी सब राउंड ऑफ करना है हमें, तो राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे हम, 2 तो कोई सब हटा देंगे, 2.3 kg हुआ, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ, राउंड ऑफ की मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग इस मास के कंपैरिजन में ये दोनों बहुत कम है।